नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टेक, जिसमें हम रियल एस्टेट के बारे में रेगुलरली अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहते हैं। दोस्तों, आजकल के ज़माने में घर खरीदना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। उसका मेन रीज़न है होम लोन। जैसे होम लोन के आज इस वीडियो में हम लोग 5 स्मार्ट वेज देखने वाले हैं जिससे हम लोग होम लोन का मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहला जो होम लोन का यूज करने का स्मार्ट वे है वो है कि आपका एसेट क्रिएशन होम लोन से हो जाता है। आपके जेब में 60 लाख, जैसे पुणे में आपको 2 BHK घर लेना है तो एवरेज प्राइस 55 से 60 लाख होती है। तो 55 से 60 लाख हमारे पास इकट्ठे होते नहीं है, तो कुछ 10 to 20% के रेंज में डाउन पेमेंट करने के बाद बाकी का अमाउंट हमें होम लोन के रूप में बिल्डर को पे करने के लिए बैंक देता है। तो विदाउट मनी हम लोग बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू, होम लोन फाइनेंसिंग के थ्रू हमारा एसेट क्रिएशन कर सकते हैं। आपका जो एग्जिस्टिंग रेंट का अमाउंट है और उसमें कुछ 5 से 10 हज़ार रुपए अगर बढ़ जाते हैं और वो अमाउंट आपका ईएमआई में टोटली कन्वर्ट हो जाता है और आप ओन कंट्रीब्यूशन जैसे 12 से 15 लाख के बीच में देते हो और बाकी का होम लोन के थ्रू फाइनेंसिंग होता है, तो आपका एसेट क्रिएट आराम से हो सकता है। 1 BHK 2 BHK या फिर आप 3 BHK के लिए भी जा सकते हो। दूसरा जो होम लोन का स्मार्ट बेनिफिट है वो है टैक्स सेविंग में, इनकम टैक्स सेविंग में। अंडर सेक्शन सी और सेक्शन 24B होम लोन लेने वाले को टैक्सेस में डबल, इनकम टैक्स पे डबल बेनिफिट मिलता है। होम लोन पे सेक्शन 80C के अंदर प्रिंसिपल होम लोन के रीपेमेंट पर 1.5 लाख तक का बेनिफिट पास ऑन किया जाता है और अंडर सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट के रीपेमेंट के अंडर 2 लाख तक का बेनिफिट पास ऑन किया जाता है। अगर मैं 35,000 का ईएमआई भरता हूँ और उसमें से 1.2 लाख प्रिंसिपल है और 2.4 लाख इंटरेस्ट है, तो मुझे लगभग 60,000 से 80,000, 60 to 80,000 का इनकम टैक्स का बेनिफिट सालाना होम लोन के जरिए मिल सकता है। होम लोन के रीपेमेंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रीपेमेंट के जरिए मिल सकता है। जो बेनिफिट है होम लोन लेने का वो है लो इंटरेस्ट रेट, और इसे हम लोग स्मार्ट बोरोइंग्स भी बोलते हैं। इंडिया में अभी होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.5% to 9.5% के बीच में चल रहा है और आरबीआई का जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो यूजुअली 0.25 पॉइंट से कम होता है या फिर 0.25 से बढ़ता है। उसके ऊपर होम लोन के इंटरेस्ट डिपेंड रहते हैं, तो वो 8 से 9 9 9.5 के बीच में ही हमेशा होते हैं। तो पहले कुछ सालों पहले जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूमिंग नहीं थी तो पर्सनल लोन लेके लोग प्लॉट लेते थे और फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करते थे, तो उनको इंटरेस्ट 14 से 15% तक का देना पड़ता था और टेन्योर भी बहुत कम मिलता था। अभी होम लोन के केस में 8.5% to 9.5% के बीच में होम लोन हो जाता है और जो टेन्योर है होम लोन का वो भी 20 to 25 ईयर्स का मिलता है। तो इसमें आपके मैनेजेबल ईएमआईज भी हो जाते हैं और आपको कम फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है। तो मैनेजेबल ईएमआईज में कम फाइनेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला होम लोन है। दोस्तों, चौथा जो बेनिफिट है वो है प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन और वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, आप जब लोन लेते हैं और उसे रीपे करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ते ही जाती है और आपका लोन का अमाउंट घटते जाता है। तो इसमें आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। उदाहरण के लिए कल्याणी नगर एरिया में 10 साल पहले 2 BHK 45 लाख to 50 लाख तक का था, लेकिन आज उस 2 BHK की कीमत 1.1 करोड़ to 1.3 करोड़ तक के रेंज में है। तो जैसे ये उदाहरण आप अगर देखते हैं तो होम लोन अगर लेके पर्सन आज प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसका एप्रिसिएशन होने की वजह से 10 साल में वो प्रॉपर्टी का डबल एप्रिसिएशन भी हो जाता है, वेल्थ क्रिएशन भी हो जाता है और एक एसेट क्रिएट हो जाता है। फिफ्थ जो बेनिफिट है होम लोन का वो है आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। अगर आप होम लोन लेते हैं और उसे टाइम पे रिपे करते हैं तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होता है और आपका क्रेडिट स्कोर 750 800 के ऊपर जाता है, जिससे आपकी जो लोन लेने की क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अगर आप 5 साल 10 साल तक लोन रिपे करते हो तो ईएमआई की वैल्यू कम हो जाती है और अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी या फिर और कोई लोन लेने को जाते हैं तो आपको
कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन उपलब्ध हो जाता है। तो ये थे होम लोन लेने के और उसे रीपे करने के 5 स्मार्ट वेज, जिससे आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। घर बनता है, पहला जो बेनिफिट है उसमें आपका घर बनता है बिना पैसे दिए। दूसरा बेनिफिट है आपके टैक्स सेविंग हर साल होती है। तीसरा बेनिफिट है इंटरेस्ट रेट अभी सबसे लोएस्ट लेवल पे है, जैसे 8 to 9.5% के रेंज में। और चौथा जो बेनिफिट है, प्रॉपर्टी की प्राइजेस अप्रिसिएट हो जाती है और आपका लोन का वैल्यू घटते जाता है और आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। और पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है और फ्यूचर के लिए अगर आपको कार लोन, बिजनेस लोन लेना है तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाती है। दोस्तों, तो आपको आपका ये पहला लोन है या फिर आप दूसरा होम लोन लेने के लिए जा रहे हैं, आपका होम लोन के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगा तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।